भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। 9:11 हो रहे हैं। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, ऋषभदेव भगवान की पावन भूमि है। जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस जगह से निकल जाओ, वहां ऋषभदेव ही ऋषभदेव दिखाई देते हैं। यदि कोई अपने घर की छत पर खड़े होकर चारों दिशाओं को प्रणाम कर ले तो हर दिशा में चारों धाम दिखाई देते हैं। जितना भगवान की महिमा ऋषभदेव में है, शायद उतनी अयोध्या में भी दिखाई नहीं देती होगी जितनी आपके इस धुलेवा नगर में दिखाई देती है। याद आती है मुझे पुरानी घटना, याद आता है वो इतिहास, याद आता है वह अतीत। एक घटना से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। घटना घाट है जो इस पार से तुम्हें उस पार ले जाने में कारण बना करती है। कहानियां अपनी बात को रखने का एक माध्यम होता है। जहां तक मैं सोचता हूं कि आदमी जितना जल्दी कहानियों से समझता है उतना आदमी डायरेक्ट समझा नहीं करता है। घटना एक घाट है और उस घटना पे संत की एक नौका है। वो जो संत की नौका पे बैठ जाता है, इस घाट से उसकी नाव उस घाट में अपने आप पहुंच जाया करती है। नाभिराय का दरबार है। नाभिराय जानते हो कौन है? यहां तो सब जानते हैं। कौन है नाभिराय? नहीं, जैनियों तुम मत बताओ, ये बताइए। नाभिराय ऋषभदेव के पिता। अयोध्या नगरी है, नाभिराय का दरबार है, नाभिराय की जय जयकार हो रही है। नाभिराय अंतिम मनु, अंतिम कुलकर जिन्हें कहा जाता है, वेदों में जिन्हें अंतिम मनु कह करके स्मरण में किया जाता है। 14वें मनु इस धरती पर कोई हुए तो अयोध्या नरेश नाभिराय इस धरती पर हुए। मनु वो होते हैं जो मानवता की शिक्षा देते हैं। मनु वो होते हैं जो मानव को मानव बनाने का काम करते हैं। जीवन जीने के सूत्र बताए जाते हैं। उन्हें कुलकर कहा जाता है, उन्हें मनु कहा जाता है। अंतिम मनु यदि कोई हुए इस धरती पर तो महाराजा नाभिराय अंतिम मनु हुए इस धरती पर। जय जयकार हो रही थी दरबार में महाराजा नाभिराय की। विरदावलियां गाई जा रही हैं। जिसे देखो वो कह रहा है महाराजा नाभिराय की जय हो, प्रजापालक नाभिराय की जय हो, प्रजा वत्सल नाभिराय की जय हो, महाराजाधिराज नाभिराय की जय हो, अयोध्या सम्राट नाभिराय की जय। ध्यान रखना, जय जयकार ऐसे ही नहीं मिल जाती है हर किसी को जिंदगी में।
ये राजनीति का जिंदाबाद और मुर्दाबाद नहीं है मेरे भाई, ये जय जयकार है, ध्यान रखना। और जय जयकार यदि तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी भी जय जयकार हो तो एक बात मेरी ध्यान रखना, किसी के जय जयकार में रोड़े मत अटकाना, वरना तुम्हारे जय जयकार तुम्हारे सामने कभी आने वाले। किसी की जय जयकार हो रही है, ईर्ष्या मत करना, जलन मत करना, रोड़े मत अटकाना, ध्यान रखना। किसे अपनी जय जयकार पसंद नहीं है? हर कोई लोकप्रिय बनना चाहता है, बनना भी चाहिए, लेकिन सस्ती लोकप्रियता नहीं होना चाहिए, हल्की लोकप्रियता नहीं होना चाहिए, लोकप्रियता थोड़ी वजनदार होना चाहिए। एक बात याद रखना, प्रशंसा एक होती है प्रशंसा और एक होती है प्रतिष्ठा। ध्यान रखिए, प्रशंसा बहुत हल्की चीज है, प्रशंसा तो कोई भी कर देता है, प्रशंसा तो चाटुकार लोग भी कर देते हैं, प्रशंसा तो बटरिंग करने वाले लोग भी कर दिया करते हैं, प्रशंसा तो अपना काम निकालने वाले लोग भी कर दिया करते हैं। एक बात याद रखना, प्रशंसा तो फिल्मी हीरो हीरोइन को भी मिल जाती है, प्रशंसा तो उसे भी मिल जाती है जो किसी भीड़ में कपड़े उतार के डांस करने लगता है, उसे भी प्रशंसा मिल जाती है। लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं, प्रशंसा पाना कोई बड़ी बात नहीं है, समाज में प्रतिष्ठा पाना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। प्रशंसा के लिए कुछ नहीं है, प्रशंसा तो अश्लीलता में भी मिल जाती है, प्रशंसा तो फूहड़पन में भी मिल जाती है, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए चारित्र की स्थापना करना पड़ती है। ध्यान रख, ये ऋषभदेव, ये महावीर, ये राम, ये कृष्ण, ये बुद्ध, ये प्रशंसनीय लोग नहीं, ये प्रतिष्ठित लोग हैं। ध्यान रखना, प्रशंसा हल्की है, आज है कल बुराई मिलेगी, आज जय जयकार है कल हाहाकार मिलेगा। जान रहे हो ना, राजनीति में प्रशंसा मिलती है, प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, वरना 15 साल जो देश की प्रधानमंत्री रही उसे देश से भागना पड़ता है। ध्यान रखिए, पड़ोस का बांग्लादेश आप देख रहे हैं मान्यवर, ये प्रशंसा है, लेकिन एक बात याद रखना, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा तो हृदय में होती है। यही वजह है कि करोड़ों वर्ष पहले हुए ऋषभदेव आज भी हमारे हृदय की वेदी पर विराजमान है। 5000 साल पहले हुए श्री राम आज भी हमारी आस्थाओं की वेदी पर विराजमान है। वो 2600 वर्ष पहले हुए भगवान महावीर आज भी हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होकर के राज कर। प्रतिष्ठा पाओ, प्रशंसा नहीं। ध्यान रखना, प्रतिष्ठा बड़ी चीज होती है। महाराजा नाभिराय प्रशंसनीय राजा नहीं, प्रतिष्ठित राजा थे। जय जयकार हो रही है, क्यों ना हो जय जयकार। स्वयं अंतिम मनु, जिसके पुत्र ऋषभदेव जैसे हों, उसकी जय जयकार तो तीनों लोक में हुआ करती है। ध्यान रखना, ऋषभदेव तीर्थंकर जैसे पुत्र, जय जयकार क्यों नहीं होगी। मान्यवर, मैं आपसे कहता हूं, तीर्थंकर जैसे पुत्र और नाभिराय जैसे पिता, अक्सर क्या होता है, कभी ध्यान रखना, महान पुत्र की निकृष्ट औलाद पैदा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप निकृष्ट होते हैं और महान औलाद का जन्म हो जाया करता है। ध्यान रखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि पिता भी महान हो, पुत्र भी महान हो। यदि ऐसा होता है तो वो घर बड़े बिरले घर हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, और वह घर ऐसा यदि कोई था तो अयोध्या में नाभिराय का परिवार था। नाभिराय अपने आप में महान थे और ऋषभदेव अपने आप में महान थे। महान पिता के महान पुत्र ऋषभदेव हुए। ध्यान रखना, हो सकता है बेटा महान हो, बाप निकृष्ट हो, और यह भी हो सकता है कि बेटा निकृष्ट और माँ बाप महान हो, लेकिन ऋषभदेव के घर में ऐसा नहीं था। उनके घर में महान पिता के महान पुत्र हुए, और भगवान ऋषभदेव महान पुत्र ही नहीं हुए,
भरत चक्रवर्ती जैसों के महान पिता बन करके भी खड़े हो गए। परंपरा से महानता में घर में बाहुबली जैसे महान पुत्रों के पिता भी थे ऋषभ देव, और नाभि राय के महान पुत्र भी थे ऋषभ। कैसी महानता भरा जी। अयोध्या में जिन जिन ने राज किया वो साधारण लोग नहीं रहे, जगत पूज्य हो गए। अयोध्या में अजितनाथ का जन्म होता है, अयोध्या में ऋषभ देव का जन्म होता है, अयोध्या में रघुकुल नंदन श्री राम का जन्म। अयोध्या जैन और हिंदुओं की सनातन तीर्थ स्थली है अयोध्या नगरी, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपसे इतना कहूंगा कि जो भी जैनी यहाँ पर बैठा है, अपने जीवन को सार्थक करना है, सफल करना है, कुछ करे या ना करे, अपने मरने से पहले अपने जीवन में 2 जगह की यात्रा जरूर करे। मरघट की यात्रा हो, उससे पहले आदमी को सम्मेद शिखर की वंदना करना चाहिए, और सम्मेद शिखर की वंदना हो उससे पहले अयोध्या की भूमि की माटी अपने मस्तक पर चढ़ाना। आने वाले समय में 24 के 24 तीर्थंकर अयोध्या में ही पैदा होंगे, ध्यान रखना। अयोध्या बहुत पावन भूमि है, वहां की रज बहुत पावन है, वहां की माटी मस्तक पे चढ़ना चाहिए। सरयू का जल जन्म जन्म के पातक हर लिया करता है, ध्यान रखिए। ऐसी महान भूमि वह अयोध्या। जैनों के सारे तीर्थंकरों का जन्म वहीं होता है। मान्यवर महान पिता के महान पुत्र, आपसे भी निवेदन है, महान पिता बनो, महान पुत्र बनो। नहीं तो क्या मतलब है ऐसे पुत्रों की लाइन लगाने से कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तहां रावण घर दिया ना बाती। ऐसे 1000 लाख लाख पुत्र पैदा करके क्या करोगे? कौरव जैसे 100 पुत्र पैदा करके क्या करोगे? ऋषभ देव जैसा एक ही पुत्र काफी हुआ करता है जीवन को धन्यता प्रदान। तीर्थंकर इकलौती संतान होते हैं अपने माता पिता के, ना उनकी बहन होती है ना उनका भाई होते हैं, इकलौती संतान। लेकिन वो इकलौती संतान अपने माता पिता को इतनी पूज्यता दिलाता है कि सारा जगत नाभि राय को भी अपना माथा झुकाया करता है। आपसे निवेदन है, एक पिता होने के नाते आपका अपनी औलाद के प्रति कुछ कर्तव्य हुआ करता है। और ये ज्ञान गंगा महोत्सव अधिकारों की बात कभी नहीं कहेगा। ज्ञान गंगा महोत्सव में कर्तव्य और दायित्व की बातें सिखाई जाती हैं। अधिकार तो हर किसी को चाहिए, कर्तव्य कोई नहीं निभाता है, दायित्व कोई नहीं निभाया करता है। मान्यवर, एक पिता का दायित्व है अपने बेटे को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ, केवल चॉकलेट खिला के उसका करियर मत बनाओ, केवल लाड़ प्यार से उसका करियर मत बनाओ। अपने पिता अपने बेटे को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि विद्वानों की सभा में तुम्हारा बेटा आगे बैठने की काबिलियत रखता हो। ध्यान रखिए, हर पिता का एक कर्तव्य हुआ करता है, हर माता का एक कर्तव्य है कि अपनी औलाद को इतना महान बनाओ, इतना महान बनाओ कि वो संतों की पिच्छी पकड़ सके या ना पकड़ सके, उनका कमंडल पकड़ने की योग्यता उसके अंदर जरूर आना चाहिए। इतना योग्य तुम्हारा बेटा होना चाहिए, ज्ञानियों की सभा में आगे बैठने जैसा होना चाहिए। तब तो समझना तुमने पिता का दायित्व तो निभाया है, ध्यान रखना है। और बच्चों से भी मेरा निवेदन है, अकेले माँ बाप का दायित्व नहीं होता है, बेटों का भी कुछ दायित्व होता है। मैं ऋषभ देव की औलाद से कहूंगा कि यहां जितने लोग युवा बैठे हैं, अपना जीवन ऐसा जियो, ऐसा जियो, ऐसा जियो, अपनी जिंदगी इतनी महान बनाओ, इतनी महान बनाओ कि तुम्हारा पिता जिस गली से निकले 4 लोग मिले तो ये कहे कि बताओ तुमने कौन सा पुण्य किया था जो राम लक्ष्मण जैसे बच्चों का तुम्हारे यहां जन्म हुआ है। ध्यान रखिए, ऐसे बच्चों का कर्तव्य है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे आचरण को देखकर गर्व से मस्तक ऊपर उठा करके चले। ऐसा जीवन मत जियो कि माँ बाप का मुंह झुका दो, ऐसा जीवन मत जियो कि माँ बाप के मुख पर कलंक पोत करके जियो। बेटियों से भी कहूंगा, ऐसी बेटियां मत बनना
ऐसी शादी करके वासना में मत भाग जाना कि तुम्हारा पिता किसी को मुंह दिखाने के लायक ना बचे। ध्यान रखिए मान्यवर, जीवन जीने के सूत्र सीखो। मैं बड़ी बड़ी गाथाएं, बड़े बड़े शास्त्र यहां नहीं बताऊंगा, मैं वह बताऊंगा जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आया करता है। ध्यान रखिए, महान पिता, धर्मनिष्ठ राजा, प्रजा पालक राजा, प्रजा वत्सल राजा महाराजा नाभि राय। ध्यान रखिए, बहुत प्रशंसा हो रही थी नाभि राय की, देवता जय जयकार लगाते थे। और महान पुरुष का लक्षण है जब कोई जय जयकार लगाता है ना, तो महान पुरुष उसमें उछलते नहीं है। ध्यान रखना, गंभीर होते हैं। बरसाती नदी नाले होते हैं ना, वो बरसात में ज्यादा उफान करते हैं, लेकिन जो बड़ी नदियां होती हैं वो गंभीरता से बहती रहती हैं। ध्यान रखिए, नाभि राय ने देखा चारों तरफ जय जयकार, राज दरबार में नाभि राय बैठे हैं। उन्होंने क्या किया पता है? दर्पण उठाया और अपना चेहरा देखने लगे। पूरे दरबार में सुगबुगाहट हो गई कि आज सम्राट को क्या हो गया। सम्राट का भरी सभा में दर्पण देखना उचित नहीं है, ये मर्यादा के खिलाफ है। यदि राजा ही दर्पण देखेगा तो प्रजा का क्या होगा? राजा के श्रृंगार कक्ष अलग होते हैं, राजा का दर्पण देखने का स्थान आज नाभि राय को हो क्या गया। सारी प्रजा चिंतित थी। दरबार में लोग एक दूसरे को देख रहे, बगले झांक रहे हैं कि महाराज दर्पण क्यों देख रहे हैं। ना मरुदेवी साथ में बैठी हैं, बामांगी, बामंग में मरुदेवी विराजमान है। पूछा, महाराज दर्पण देखते हैं? ध्यान रखना, दर्पण अंतर्मुखी होने का एक माध्यम है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी बहुत दर्पण देखते होंगे। महिलाएं तो पूछो ही मत, अभी पर्स में भी छोटा तो पड़ा ही होगा, एक आध बार तो यूं देख ही लेते हैं। आदमी भी दर्पण कम नहीं देखता, कुछ नहीं होता। अभी देख रहा था, एक लड़का आ रहा था, बाजार जा रहा था, एक कार खड़ी थी, दर्पण मोड़ा है, बाल आल समारे चल दिया। कार किसी और की, काम ये कर रहा है। एक दिन मैंने नियम दिया कि दर्पण में चेहरा नहीं देखना, पता चला पट्टा स्टील की थाली में चेहरा देख रहा है। महाराज ने दर्पण का ही तो मना किया, थाली का थोड़ी मना किया है। ध्यान रखना, दर्पण अंतर्मुखी होने का प्रतीक है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, रोज दर्पण देखा करो। मैं मना नहीं करूंगा दर्पण मत देखो। एक बात याद रखना, जो बहुत सुंदर हैं उन्हें 4 बार दर्पण देखना चाहिए। जो बहुत खूबसूरत है, अपने आप में तो सभी खूबसूरत हैं। पुष्पदन जी भी सोचते कि हमसे सुंदर कौन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सोमेश भाई, दर्पण में मुंह तो देखते हैं ना। अध्यक्ष जी कहाँ बैठे, कहाँ देख रहे अपना मुंह? अच्छा, इतने पीछे क्यों बैठते हो? दर्पण में मुंह देख लिया था। जो ज्यादा सुंदर है उसे 4 बार दर्पण देखना चाहिए, और जो ज्यादा सुंदर नहीं है, खूबसूरत नहीं है, उसे 10 बार दर्पण देखना चाहिए। ध्यान रखिए, देखो आज से छूट देता हूं मैं ऋषभ देव वालों को, जी भर के दर्पण देखो। बल्लू, खैर अपन तो रोज ही देखते रहते हैं। दर्पण में मुंह देखिए, जो ज्यादा सुंदर है उन्हें 4 बार मुंह देखना चाहिए, और जो सुंदर नहीं है उन्हें 10 बार मुंह देखना चाहिए। लेकिन एक बात देखो, दर्पण में अपनी जुल्फें मत देखना,
दर्पण में अपनी नैन नक्श मत देखना, दर्पण में अपना क्रीम पाउडर कॉस्मेटिक नहीं देखना। एक बात ध्यान रखना, दर्पण में आदमी को अपना चेहरा नहीं अपना चरित्र देखने का प्रयास करना चाहिए। दर्पण चरित्र दिखाया करता है, इसलिए हमारे यहाँ अष्टमंगल द्रव्य में दर्पण को मंगल कहा गया है। दर्पण एक मंगल द्रव्य है, पूज्यता का द्रव्य है, पापनाशक द्रव्य है। आपसे निवेदन करूंगा, जब कोई बहुत सुंदर व्यक्ति दर्पण देखे तो उसे सोचना चाहिए कि जितना सुंदर मेरा चेहरा है उतना सुंदर मेरा चरित्र है या नहीं है। ध्यान रखिए, अंतर्मुखी बनने का प्रयास करिए कि जितना खूबसूरत भगवान ने मुझे बनाया है, क्या उतना सुंदर मैं अपना चरित्र बना सका हूं? क्या उतना सुंदर मैं अपना व्यवहार बना सका हूं? यदि नहीं बनाया है तो आज से ही चरित्र सुंदर बनाने का प्रयास करो, तुम्हारा दर्पण देखना सार्थक और सफल हो जाएगा। ध्यान रखिए, जो ज्यादा सुंदर नहीं है, बदसूरत है, उन्हें 10 बार दर्पण देखना चाहिए। उन्हें यह सोचना चाहिए कि यार इस सूरत से तो कोई मुझे पसंद करने वाला नहीं है। ये काला कलूटा चेहरा किसी के आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता है। ये बदसूरत किसी के दिलों में राज नहीं कर सकता है। लेकिन बदसूरती देख करके सोचो कि हे ईश्वर, तूने मेरा चेहरा सुंदर नहीं बनाया, लेकिन मैं अपना चरित्र इतना सुंदर बनाऊंगा, लोगों के दिलों में राज करूं। चरित्र सुंदर बनाओ, व्यवहार सुंदर बनाओ। सुंदर लोग चेहरे की सुंदरता से ज्यादा चरित्र सुंदर करें, और का बदसूरत लोगों को दिलों पे राज करना है तो अपना व्यवहार, अपनी वाणी और अपना चरित्र सुंदर बना। लता मंगेशकर कोई बहुत सुंदर नहीं थी, ध्यान रखना, लेकिन अपनी आवाज के दम पर लता मंगेशकर की आवाज नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन जाया करती है। ध्यान रखिए, महात्मा गांधी कोई बहुत ज्यादा सुंदर व्यक्ति नहीं थे। मैं विचार करिए, सोचना है आपको, अब्दुल कलाम कोई बहुत सुंदर व्यक्ति नहीं थे, ध्यान रखना, लेकिन इन लोगों के आदर्श इतने सुंदर थे कि जाने के बाद भी दुनिया इसे याद किया करती है। ध्यान रखिए, तो मैं कहना चाहता हूं, चेहरा नहीं, आदमी का चरित्र सुंदर होना चाहिए। ध्यान रखिए, महाराजा नाभि राय ने दर्पण में अपना मुख देखा। महाराज नाभि राय देख रहे हैं कि लोग मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं इस प्रशंसा के लायक हूं या नहीं। ध्यान रखना, महान पुरुषों के यही लक्षण है। कल एक बच्चा मेरे पास आया, छोटा सा था, आरती के बाद में उठ के कक्ष में जा रहा था। बड़ा प्यारा प्रश्न उस बच्चे ने किया कि महाराज, जब आपकी आरती होती है तब आप क्या सोचते हो? छोटा सा बच्चा था, यहीं का होगा, मार्गेश का किसी का बच्चा था, छोटा सा, जिसके कंधे पे मैं हाथ रख के चल रहा था। बड़े बड़े लोग जो हिम्मत नहीं कर पाते, उस बच्चे ने मुश्किल से 13-12 साल का होगा, बोले जब आपकी आरती होती है तब आप क्या सोचते हो? मैंने कहा क्यों? बोले आप चुपचाप बैठ जाते हैं, ऐसे नीचे देखने लगते, तो क्या सोचते उस समय? मैंने कहा बेटा, मैं ये सोचता हूं कि जय जयकार और आरती हो रही है ना, मैं इस लायक हूं या नहीं हूं? नहीं हूं तो मुझे बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि मैं इस लायक नहीं हूं तो मुझे बनना चाहिए। मुझे लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़, तुम यदि मेरी आरती उतारते हो, पूजा करते हो, नमन करते हो, तो मुझे तुम्हारे विश्वास पे खरा उतरना एक संत की ड्यूटी हुआ करती है। ध्यान रखिए, तुम्हारी आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। वो जितना महान तुम मुझे समझते हो, उतना महान बनना मेरे जीवन की अंतिम सांस तक साधना होना चाहिए। ध्यान रखना, तो हमारी ये आरतियां सार्थक और सफल होती, वरना बेकार का सब चीज है। आपसे भी निवेदन है, नाभि राय ने देखा मैं इस जय जयकार के योग्य हूं या नहीं। ध्यान रखना, कभी सोचा करो
झूठी प्रशंसाओं में फूल के कुप्पा हो जाते हो, कचौरी बन के घूमने लगते हो कड़ाही में। अरे बड़ी महाराज ने नाम ले लिया, धत तेरे की हकीकत में लिया है या लिवाया जा रहा है? ध्यान रखना, सोचना है आपको, व्यवहार ऐसा बनाओ। एक बात याद रखना ऋषभ देव वालों, दिवाली बाद तो मैं यहां से चला जाऊंगा, तुम मुझे याद करोगे या नहीं? बोलो नहीं। ऐसी जबरदस्ती कोई टेंडर पास नहीं करना है, बहुमत नहीं करना है कि हाँ नहीं करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मेरे जाने के बाद तुम क्या, मैं जहां से चला जाऊं हर लोग मुझे याद करते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चौमासे में ऐसा काम करो कि जाने के बाद मैं तुम्हें याद करूं। ध्यान रखना, संतों को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा व्यवहार बनाना कि मैं दूसरे नगर में जाऊं तो तुम्हारी चर्चा करूं कि देखो चातुर्मास के समर्पित लोग कैसे होते हैं। ऋषभ देव में जाकर देखना चाहिए। ध्यान रखना, संत याद करे तो सफलता है। तुम्हें संतों को याद करो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे तो सारी दुनिया याद करती है, मैं तुम्हें याद करूं, ऐसा अपना व्यवहार बनाइए। मान्यवर, ऐसा ना हो कि 4 महीने बाद कहीं तुम मिलो, खेरवाड़ा मिलो, उदयपुर मिलो, तो मैं तुमसे पूछूं कहां से आए हो। इससे ज्यादा बेइज्जती तो हो ही नहीं सकती दुनिया में कि 4 महीने जिस गांव में रहे उसी को नहीं जानते। महाराज ध्यान रखना, मान्यवर। नाभिराय ने दर्पण देखा, दर्पण में 2 घटना घट गई। ध्यान रखना, पहली घटना घटी कि नाभिराय का जो मुकुट है वह झुक रहा है। नाभिराय ने कहा कि मुकुट झुक रहा है, इसका मतलब अब सत्ता के दिन खत्म, अब सत्य की यात्रा पे चलना चाहिए। क्या हमारे बुजुर्ग थे, क्या हमारे पूर्वज थे? नाभिराय ने कहा कि अब बस समय हो चुका है, अब इस राज्य के सिंहासन पर बैठना मेरा अधिकार नहीं है, बहुत बैठ लिया। नाभिराय ने सोचा कि जवानी जो बचपन जो होता है विद्या अध्ययन के लिए होता है, बचपन विद्या अर्जन के लिए होता है, जवानी धन अर्जन के लिए होती है और बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए हुआ करता है। नाभिराय ने कहा अब मेरा बुढ़ापा आ गया है, मेरा मुकुट झुकने लगा है, अब मुझे धन अर्जन छोड़कर पुण्य अर्जन की साधना करना चाहिए। ध्यान रखना, बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए होता है, बुढ़ापा घर गृहस्थी के लिए नहीं होता करता है। बुढ़ापे में आदमी को घर गृहस्थी छोड़कर भगवान का भजन, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की तैयारियां उसे करना पड़ा। ये जीवन का संविधान है, मानव जीवन का। ध्यान रखिए, ऐसे मत जियो पशुओं की तरह कि पैदा हुए वैसे ही मर जाओ। नहीं मेरे भाई, मनुष्य जीवन का एक बायलॉज है, एक संविधान है कि कब कब आदमी को क्या क्या करना चाहिए। ध्यान रखना, 25 वर्ष जीवन के बाल्यकाल हुआ करता है, 25 वर्ष विद्या अध्ययन का हुआ करता है, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम होता है और 25 वर्ष संन्यास आश्रम में गुजार देना। देख लो ऋषभदेव के नाभिराव कौन सा नंबर आ गया, कौन सा वाला चल रहा है? बोलो सेठ साहब, संन्यास आश्रम की उम्र हो चुकी है। ध्यान रखना, गए जो दिन थे, नाभिराय ने सोचा कि अब राजपाट के दिन गए, अब मेरे संन्यास के दिन प्रारंभ हो गए। मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा, रात दिन ऐसे बिताओ, एक सूत्र दे रहा हूं, दिन ऐसे बिताओ कि रात को चैन से सो सको। दिन गलत होगा तो रात बेचैनी में कटेगी। ध्यान रखना, दिन गलत तरीके से जियोगे तो पूरी रात करवट बदलते रहोगे, और दिन पुण्य में गुजारोगे तो रात बड़ी चैन से नींद आएगी। दिन ऐसा बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको
और रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे। ध्यान रखना, जिनकी रातें गड़बड़ होती हैं ना, वो मुंह दिखाने में शर्माते हैं। ध्यान रखिए, दिन ऐसे बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको, रात ऐसे बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे, और जवानी ऐसे बिताओ कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसा बिताओ किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ध्यान रखना, ये जीवन का सूत्र है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, वो बुढ़ापा हुआ करता है। और जब भी हाथ फैले तो केसरिया नाथ के सामने हमारा हाथ फैलना चाहिए, दुनिया में किसी के सामने हमारा हाथ नहीं फैलना चाहिए। मान्यवर, जो लोग जवानी गलत तरीके से गुजारते हैं उन्हें बुढ़ापे में खून के आंसू बहाना पड़ते हैं। ध्यान रखिए, बुढ़ापा जीवन के समापन की शुरुआत। बचपन जाएगा, जवानी आएगी, जवानी जाएगी, क्या आएगा? बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा जाता नहीं है, ध्यान रखना। कभी सुना कि बुढ़ापे के बाद अब क्या आएगा? वही आएगा, बांस, कपड़ा, फूल दो चार, और चिताओं की लकड़ी, और क्या आएगा? बुढ़ापा कभी जाता नहीं है, बुढ़ापा आता है तो साथ लेकर ही बुढ़ापे में अब क्या सपने देख रहे हो? बुढ़ापे में अब क्या सोच रहे हो? अभी भी कह रहे हो अभी तो मैं जवान हूं। वाह रे आदमी, अभी भी जवान है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। आद्य शंकराचार्य कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। ध्यान रखिए, शंकराचार्य ने कहा अंग अंग गल गए, अंगम गलितम पलितम मुंडम, बाल पक गए, दसन विहीनम, दांत टूट गए, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापे का दंड भोग रहे हो, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, उसके बाद भी आशाएं खत्म नहीं होती हैं तुम्हारी। ध्यान रखिए मान्यवर, बुढ़ापा एक सुनहरा अध्याय है, अनुभवों से भरा होता है बुढ़ापा, अनुभवों की एक विश्वविद्यालय होता है बुढ़ापा। ध्यान रखना, तुमने जिंदगी को बड़े अनुभव से गुजारा है, तुमने हर पल को बड़े अनुभव से गुजारा है। एक जवान व्यक्ति कुछ कहता है तो वो दम नहीं होती है, एक बूढ़ा कहता है तो उसके साथ अनुभव जुड़े हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, सबको बूढ़ा होना है। राम कृष्ण बुद्ध सब बूढ़े हुए, कौन नहीं हुआ बूढ़ा? जो दुनिया में आया है, यदि पूरी आयु जिए तो बुढ़ापा जरूर आएगा, उसका ध्यान रखिए। बुढ़ापे से घबराओ मत, बुढ़ापा ही एक ऐसा है, इतना मजबूत होता है बुढ़ापा, बुढ़ापे में ही तो मोक्ष की यात्रा होती है। ध्यान रखना, बुढ़ापे में ही तो सन्यास हुआ करता है। एक दादाजी से मैंने कहा दीक्षा ले लो, बोले अब तो हम बूढ़े हो गए। अरे मैंने कहा बुढ़ापा ही दीक्षा की उम्र है, ध्यान रखना है। बच्चों को दीक्षा दे के क्या करेंगे? अब पक गई है फसल, अब चलो हमारे साथ। ऐसा हो गया है आदमी। कल एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज मैं रात्रि भोजन त्याग करना चाहता हूँ। दादाजी उसके साथ थे, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात बेटा, रात्रि भोजन त्याग कर दे। 12-13 साल का बच्चा होगा। मैंने कहा रात्रि भोजन त्याग कर दे। उसके दादाजी बोले ठहरो महाराज, नहीं नहीं नहीं। अरे तो मैंने कहा तुमको क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं। बोले बच्चा है। अरे मैंने कहा बच्चा है तो क्या हुआ? बोले इतने से बच्चे को रात्रि भोजन का त्याग कराओगे? अब बताओ ये बूढ़े बच्चों को बिगाड़ रहे हैं या सुधार रहे हैं? एक बच्चा बोला मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपके साथ रहूंगा। दादाजी बोले नहीं महाराज, इसकी बातों में मत आ जाना। अरे मैंने कहा क्या हो गया? बोले बच्चा है। मैंने कहा वो बच्चा है, तुम बड़े हो गए, तुम चलो हमारे साथ। ध्यान रखना, बड़ों को चलना नहीं है, बच्चों को जाने देना नहीं। तो तुम तो बड़े हो गए ना भैया, तुम तो बूढ़े हो गए ना,
बच्चे दीक्षा नहीं ले, तुम तो ले लो। मान्यवर, विचार करना है आपको। सोचिए, एक बात याद रखना, कितनी भी जवान होने की दवाइयां खा लेना, बुढ़ापा पीछा नहीं छोड़ेगा। बुढ़ापा तो आएगा। कितना भी कॉस्मेटिक पोत लो, बुढ़ापा तो आएगा। जरा फिल्मी हीरो हीरोइनों की फोटो देखना, जो एक समय की सुपरस्टार मानी जाती थी, आज उनकी फोटो भी देखने को मन नहीं करता लोगों का। ध्यान रखना, इस शरीर का धर्म हुआ करता है। बुढ़ापा तो आएगा, चाहे योगा कर ले तो भी आएगा, अनुलोम विलोम कर ले तो भी आएगा। अरे बीमार रहे तो भी बुढ़ापा आएगा, और निरोग रहे तो भी बुढ़ापा। बुढ़ापे से बच नहीं पाओगे, बुढ़ापा तो आना ही आना है निश्चित। कुछ भी कर लो, लाख चतुराई कर लो, बुढ़ापा तो। सुंदर जी, नाम ही सुंदर रहेगा, चेहरा तो बिगड़ते जाएगा। ध्यान रखना है। सोच, हो सकता है इनके मम्मी पापा ने बहुत सुंदर हो, इनका नाम सुंदर रख दिया, लेकिन ये सुंदरता कब तक रहेगी? ध्यान रखना। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही है पहचान मेरी, गर याद रहे। ध्यान रखना। मान्यवर, सोचना है, बुढ़ापा जरूर आएगा, लेकिन ये मत सोचो कि बूढ़े हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते। मैं जवान और बूढ़ों में अंतर इतना ही करता हूं, जो आदमी कहता है कि मेरा कभी जमाना था, मैं भी कभी ऐसा करता था, अब नहीं कर सकता, वो आदमी बूढ़ा हो गया है। और जो आदमी कहता है कि मेरा पहले भी जमाना था और आज भी जमाना है और मेरा जमाना हमेशा रहेगा, वो 80 साल का बूढ़ा भी 18 साल के जवान से बढ़कर के हुआ करता है। वही 18 साल का जवान है जो आशाएं खो चुका है, वह बूढ़ा होता है। जवान लड़का भी कहे कि हमसे नहीं होगा, समझना वो बूढ़ा हो गया है। और 80 साल के दादाजी कहे कि हम करके दिखाएंगे, समझना वो फिर से जवान हो रहे हैं। ध्यान रखना, सोचना है, बुढ़ापा शरीर से नहीं आता, बुढ़ापा मन से आता है। ध्यान रखिए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ध्यान रखना, एक बूढ़ा हजारों वर्ष की गुलामी से देश को आजाद कर दिया करता है। महात्मा गांधी कोई जवानी में आजादी नहीं दिलाए, बुढ़ापे में आजादी दिलाकर इस देश को स्वतंत्र करके दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। मान्यवर, आपसे आग्रह है, ये मत सोचो कि बुढ़ापा बेकार है, बुढ़ापा यूजलेस है। 80 वर्ष की उम्र में कीरो ग्रीक भाषा सीखते हैं, 80 साल की उम्र में। 70 साल की उम्र में सुकरात ने साहित्य का सृजन किया। ध्यान रखिए, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिकासो 90 वर्ष की उम्र में पेंटिंग बनाना सीखता है। ध्यान रखिए, यदि मन जवान हो तो बुढ़ापा हम पे कभी हावी नहीं हो सकता है। ध्यान रखना। और मुझे समाज में तन के जवान नहीं, मन के जवानों की जरूरत हुआ करती है। ध्यान रखना, मन से जवान हो। निवेदन है, शरीर बूढ़ा हो जाए, मन बूढ़ा मत होने देना। मन को जागृत रखना, मन को जवान बनाकर रखना। बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा मेरे भाई। या तो बुढ़ापे को गुनगुना के जी लो, या बुढ़ापे को भुनभुना के जी लो, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मान्यवर, फिल्म इंडस्ट्रीज में यदि देखो तो बड़े बड़े जवान हीरो को भी पीछे कर दिया। हीरो को अमिताभ बच्चन ऐसा है, 80 साल की उम्र में भी जवानी का जीवन जिया करते हैं। ध्यान रखना, आज भी उनका युग है, कल भी उनका युग था, और मरने के बाद भी उनका युग होगा। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, सोचना है आपको। बिल्कुल मत सोचो कि बूढ़े हो गए तो कुछ नहीं हो सकता है। आपसे निवेदन है, बहुत कुछ कर सकते हो तुम लोग, बस ठान लो। कहिए तो आसमां को जमी पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। वो दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। ध्यान रखिए, मान्य निवेदन है आपसे।
जीवन को समझो। नाभी राय ने देखा कि मेरा मुकुट झुक रहा है, इसका मतलब है कि अभी मुकुट उतार कर ऋषभदेव के सिर पर रख देना चाहिए और उन्हें अयोध्या का सम्राट घोषित कर देना चाहिए। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर होता है। नाभी राय के सिर पर एक मुकुट था, रावण के सिर पर 10 मुकुट थे, ध्यान रखना। और यहां एक मुकुट गिरता है, एक शीश कटता है, रावण उठा के फिर मुकुट सिर पर रखता है, बार बार मुकुट सिर पर रखता है, रावण मरते दम तक मुकुट नहीं छोड़ पाया। और नाभी राय कहते हैं समय से पहले मुकुट छोड़ देना। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है। ज्ञानी अंतिम समय तक संसार से नहीं छूटता है, अज्ञानी और ज्ञानी क्षण भर में संसार को छोड़ दिया करते। नाभी राय ने कहा कि नहीं, अपने दिन अब खत्म हो गए। और उन्होंने, उनके भीतर से एक आवाज आई कि अब ये मुकुट उतार के ऋषभदेव की शीश पर सुशोभित कर देना चाहिए। मान्यवर, नाभी राय के मुकुट झुक रहे थे, उन्होंने ऋषभदेव के सिर पर रखना चाहा। ऋषभदेव वालों, तुम्हारे भी मुकुट झुक रहे हैं। देखो जरा अपने अपने मुकुट, घर जाके आईने में देखना। कहना महाराज हमने तो इसलिए मुकुट ही नहीं पहना, तो लफड़ा ही नहीं है, क्या झुकेगा। पहले तो टोपी पहनते थे, पगड़ी पहनते थे, अब तो वो बंद कर दी। वो तो केवल प्रवचनों में पहनते हैं लगाकर, स्टेज पे पहनते हैं, घर में तो पहनते ही नहीं है। ध्यान रखना। आप कहोगे महाराज हम तो फ्री हैं, हमारे तो सिर पर मुकुट ही नहीं है। तुम्हारे सिर पर भी मुकुट है, मुझे दिख रहे हैं, एक एक दिख रहा है मुझे। सबके सिर पर मुकुट हैं और सबके मुकुट झुक नहीं रहे, लटक रहे हैं जबरदस्ती, गिरे जा रहे हैं। वो रस्सी से बांधे जा रहे, बांधे जा रहे, बांधे जा रहे हैं। आपके भी मुकुट झुक गए। महारानियों, तुम्हारे भी मुकुट झुक गए हैं, ध्यान रखना। मालूम है तुम्हारे मुकुट कब झुके? एक समय वह था जब तुम घर आते थे ना दुकान से, तो एक जगह से आवाज लगाते थे कि पानी लेकर आओ। उधर से नौकरानी पानी लेके दौड़ती थी, उधर पत्नी पानी लेके दौड़ती थी, और उधर बहू पानी लेके दौड़ती थी। एक समय वह था जब एक आवाज लगाओ तो 3 जगह से पानी आता था, और अब 3 आवाज लगाओ और एक जगह से भी पानी ना आए, समझना मुकुट झुक गया है। ध्यान रखना, खेल खत्म हो गया। जब बच्चे तुम्हारी सुनना पसंद ना करें, समझना मुकुट झुक गया। जब बच्चों को तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, समझना तुम्हारा मुकुट झुक चुका है। ध्यान रखिए। तो आपसे भी निवेदन करूंगा, राजा का झुक गया तो रानी का तो अपने आप झुक जाता है। एक निवेदन है, आपने कहा यूं और बहू ने कहा क्यों, समझना मुकुट झुक गया। अब क्या करोगे झुक गया तो? बोलो क्या करोगे? पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा, ये बुढ़ापा बर्बाद कर रहे हो अपने। ध्यान रखिए। समझना आपका मुकुट झुक गया। बच्चे मजाक बनाए, समझना आपका मुकुट झुक गया। और जब बच्चों को कोई आप सलाह दो और बच्चा कहे कि पापा तुम चुप रहो, समझना मुकुट झुक गया। गई इज्जत तुम्हारी, अब कुछ नहीं बचे। अब दुनिया में भले तुम साल ओढ़ो, मोमेंटो लो, कुछ भी लेते रहो, घर में तो तुम्हारा मुकुट अरे झुका तो क्या है, नीचे पड़ा है। ध्यान रखिए, बहुत बुरी बेइज्जती हो रही है। मान्यवर, नाभी राय ने कहा कि बस आसक्ति का जीवन छोड़ो और अनासक्ति में जियो। लेकिन क्या करें, छोटे बच्चों के पैर बहुत चलते हैं। छोटा देखना, उसको लिटा दो,
ऐसी साइकिल चलाता है, लेटा 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 लेटा, बड़े मजे के साथ हूं हूं करते रहता है। छोटे बच्चे के पैर बहुत चलते हैं, बूढ़ों की बोलो बोलो जुबान बहुत चलती है। इतनी चलती है कि बूढ़ा चुप ही नहीं बैठता, बोलते ही रहता है। बोलते अरे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये होश भी नहीं रखता है, पट 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 बोलते। जो बूढ़े ज्यादा बोलते हैं ना उनकी घर में कोई इज्जत नहीं किया करता है। मैं बुढ़ापे को सार्थक करने के सूत्र आपको प्रदान कर रहा हूं। मान्यवर, आपसे निवेदन कर रहा हूं, ज्यादा जुबान मत चलाओ, ज्यादा नुक्ताचीनी मत करो, ज्यादा कमियां मत खोजो, ज्यादा बहुओं को मत टोको, ज्यादा बेटों पर पाबंदी मत, वरना तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ेगा। ध्यान रखना, शांति से प्राण नहीं निकल पाएंगे तुम्हारे। ध्यान रखना, धोखे से पोता स्कूटर पर मोटरसाइकिल पर तुम्हें बिठा के मंदिर ले जाए तो रास्ते भर भी बूढ़ा शांत नहीं बैठता। धीरे चला धीरे चला धीरे चला धीरे। अरे बच्चा कहता है यार चला रहा हूं ना, अरे और धीरे कर और धीरे कर। अभी तू मोटरसाइकिल में बैठा है या बैलगाड़ी में बैठा है? ध्यान रखना, धीरे चला धीरे। अरे कितना बोलते हो। बच्चा बोलता आज तो लाया बुढ़ाऊ, कल से आना तू मेरे साथ। ध्यान रखना, कितना बोलते रहते, बड़ 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 पीछे ही पड़े रहते, टोकते ही रहते। बहू ऐसे कहाँ गई थी? अरे गई थी यार, कहाँ गई थी? तुम कोई ऑफिसर हो क्या, कहाँ गई थी? ध्यान रखना, 24 घंटे निगरानी, वो बहू तुमसे बहुत जल्दी टूट जाएगी। ध्यान रखना है, किसी के पीछे ज्यादा मत पड़ो, मीन मेख ज्यादा मत निकालो। तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, बुढ़ापा बिगड़ेगा। ध्यान रखना, कोई तुम्हें पास बिठाने को तैयार, वाणी से ही जुड़ोगे और वाणी से। लेकिन क्या करें जी, जगदम्बा प्यारी पारी अम्मा जगत जननी बोले बिना मानती नहीं है। ध्यान रखना, क्या करें, बोलेगी बोलेगी, दिल है कि मानता नहीं। और बेटा तुम्हारे को कुछ जानता नहीं, काहे को इतना बोलते हो? बेटा कह रहा पापा जी घर में रहो, शांति से रहो, दुकान मत आओ। लेकिन तुम्हारा दुकान बिना दिल नहीं लगता है। जाओगे, 2-4 ग्राहक को फटकार दोगे, बेटे की मेहनत मिट्टी में मिला दोगे। अरे छोड़ो ना यार, तुमने अपना व्यापार जमाया, बेटा बड़ा हो गया, उसको मुक्त हस्त से अपना व्यापार जमाने दो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो, बहू को अपनी जिंदगी जीने दो। लेकिन जब तक सांस है ना, चुप नहीं बैठने वाली। ध्यान रखना, काय को रसोई में जाती, बहू कहती मत आना, हम बना लेंगे, तुझे खिला देंगे टाइम पे। लेकिन अम्मा का तो मन अंदर जाए बिना मानता नहीं। शांति से जियो, अपनी जिंदगी को क्यों गड़बड़ करते हो? ध्यान रखना, क्यों सुधारवादी बनते हो? हम इसको सुधार देंगे, हम उसको सुधार देंगे। सास ने कसम रखा रखी है कि बहू को नहीं सुधारू तो मेरा नाम भी ललिता पवार नहीं। ध्यान रखना, अब बहू ने भी शान रखी है, तेरी जैसी लाखों देखी, मेरा नाम भी झांसी की रानी लक्ष्मी। मत बनो ललिता पवार, बुढ़ापे में ललिता पवार नहीं, निरूपा राय बनो, जिंदगी प्यार से कट जाएगी तुम्हारी। ध्यान रखना, ज्यादा हस्तक्षेप मत करो, ज्यादा बहुओं को टोक टाक मत करो, वरना मुकुट झुकने में ज्यादा देर नहीं। गड़बड़ी है तुम्हारी। क्या करे, बुढ़ापा तुम्हारा मानता नहीं है, मान अपमान की चिंता नहीं है। थोड़ा कुछ बोल दे ऐसा लगता है तीर मार दिया सीने में। लेकिन छाती तो तुमने ही दिखाई थी ना मारने के लिए। ध्यान रखना, बूढ़ों बहुएं इतनी खुश हो रही हैं, महाराज सुधार जाओ हमारी सास को, हमारे ससुर को। ध्यान रखिए, मान्यवर, सोचना है, कितना भी कर लो, आदमी को समझदारी का जीवन जीना चाहिए, समझदारी से जिया। गया तुम्हारा जमाना, अब आज भी लगे रहो कि एक हाथ का घूंघट बहू डाले। इतना शौक है ससुर जी तो बहू अपने पीहर से एक दुपट्टा लाएगी, तुम ढांक लेना। वो तो ढांकने वाली नहीं है। 17 साल पहले आया था, इतना बड़ा घूंघट था यहाँ,
अब तो दिखता ही नहीं है घूंघट, काय का घूंघट है। ध्यान रखें 17 साल में इतना विकास, सबका साथ सबका विकास, मोदी है तो गारंटी है। विचार करिए, इतना मैंने यहां पे देखा तुम्हारे इस ऋषभदेव में, सही में मैं कांच मंदिर में आनंद यात्रा करा, एक एक हाथ बूढ़ी बूढ़ी। अब इस बूढ़ी इमारत को कौन देख रहा मेरे भाई, लेकिन इतना बड़ा मेरे आहार में घूंघट। अरे मैंने कहा आहार में तो हटा ले, तू बाल रख देगी तो मेरा क्या होगा, ध्यान रखना। लेकिन ऐसा घूंघट हटा, ऐसा घूंघट हटा। मान्यवर, मैं आपके घूंघट हटाने के खिलाफ नहीं हूं, सिर के घूंघट हट गए लेकिन निगाहों के घूंघट नहीं हटना चाहिए। मर्यादाओं के घूंघट हमारे सिर पर हमेशा होना चाहिए। एक हाथ का घूंघट डाल के सास ससुर को जवाब दे, अरे घूंघट ना हो तो कोई बात नहीं, जुबान बंद रखो, जुबान पे घूंघट डालो और निगाहों पे घूंघट डालना चाहिए। जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कल से घूंघट डाला करो, लेकिन मर्यादा का घूंघट जरूर नारी के सिर पर होना चाहिए। ध्यान रखिए, जिंदगी को समझने का प्रयास करिए। नाभि राय ने सोचा कि अब मुकुट उतारो और ऋषभदेव के शीश पर रख देना चाहिए। दूसरी घटना घट गई कि नाभि राय के कान के बाल सफेद हो रहे हैं। दर्पण में देखा, बाल सफेद। एक बात कभी ख्याल करना, बाल इतने बदमाश हैं। दुनिया में हर सफेद चीज धीरे धीरे काली पड़ती है, बाल ऐसे हैं जो उस काले से धीरे धीरे, बाकी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो काले से सफेद पड़े। कुर्ता सफेद धीरे धीरे काला पड़ जाएगा, हर सफेद रंग काला पड़ेगा। कभी नहीं सुना कि काला रंग सफेद हो जाए, लेकिन बाल ऐसे अपवाद हैं कि इस काले से धीरे धीरे, और इतने बदमाश हैं, जब भी सफेदी आती है ना, कान की तरफ से आती है। देखो देखो, कभी गौर करना, ऊपर से सफेद बाद में होते, पहले कहां से होते हैं, कान के पास। भूपेंद्र जी, तुम्हारे को कान के ऊपर तो काल अब कर रखे, हमें नहीं मालूम है, लेकिन कान से सफेदी आती। हमेशा देखना, ऊपर से बाल सफेद नहीं होते, कान के पास से होते हैं। मैंने कहा यार ये बाल कान के पास से सफेद होना शुरू क्यों होते हैं? वो इसलिए कि वो कहते हैं नादान, खूब शैम्पू लगाया है हमको, खूब सुगंधित तेल लगाया है, अब तेरी इतनी सेवा करने के बाद भी हम तो काले से सफेद होंगे। वो कान में आके कहते हैं कि दादाजी हम धीरे धीरे सफेद हो गए, तुम भी अपनी काली करतूतें सफेद कर लो, तुम्हारा बुढ़ापा आ चुका है। ध्यान रखिए, काला जीवन सफेद कर लीजिए, सुधर जाओ। वो कान में इसलिए कहते हैं कि वो पब्लिक में बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं, ध्यान रखना, इसलिए चुपचाप कान में कहते हैं कि अब तुम भी सफेद होना प्रारंभ कर दो। मालूम है सफेद बाल क्या होते? कभी तुम भोजन करने बैठते हो, तुम्हारे राजस्थान का क्या रिवाज है मुझे नहीं मालूम है, मध्य प्रदेश में तो ये होता है कि जब भोजन परोसा जाता है ना, तो पहले पूरी सब्जी माल मलीदा खिलाया जाता है, मीठा आता है, सबसे आखिरी में चावल आता है। तुम्हारे यहाँ क्या होता है? ऐसे ही होता, ऐसे ही होता ना। चावल कब आते हैं? सबसे लास्ट। चावल का मतलब है पिक्चर की अंतिम रील, दी एंड। ध्यान रखना, अब चावल आ गया, इसका मतलब गुलाब जामुन का इंतजार मत कर, अब नुक्ती नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, अब चरखे छर्रे और मीठे छर्रे नहीं मिलेंगे। चने की दाल, जय हो ऋषभदेव। कितना भी बड़ा महोत्सव हो, दाल तो चने की बनेगी। ध्यान रखना, सोचना है, चने की दाल और खाओ, नुक्ती पाओ,
मुक्ति, कोई ऊपर गया तो नुक्ति, नीचे आया तो नुक्ति, शादी हुई क्या बना है, बोले नुक्ति, खाओ नुक्ति पाओ मुक्ति। ध्यान रखना, ये तुम्हारियों की फेवरेट डिश है। और ज्यादा हुआ तो दाल बाटी चूरमा और खाने वाला सूरमा। ध्यान, हर कोई नहीं पचा सकता उसको, दाल बाटी चूरमा को। ध्यान रखना, चावल का मतलब है कि बस अंतिम रील है। अब क्या करना है तुमको, जल्दी से खाओ, हाथ धो और उठ जाओ। ध्यान रखना, तो तुम्हारा सिर भी एक थाली है, इस पर जो सफेद बाल है ना, वो अंतिम भोजन है तुम्हारी जिंदगी का। ध्यान रखना, वो चावल परोस दिए गए हैं कि बेटा अब बुढ़ापा है, चावल परोस दिए हैं, अब भोगों की तरफ दृष्टि मत डालना, अब ये मत सोचना कि और कुछ आएगा और कुछ आएगा, ये अंतिम चावल हैं, अब खाओ और घर गृहस्थी से ऊपर उठो और सन्यास का जीवन जीना प्रारंभ कर दीजिए। तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सफेद बाल अंतिम भोजन जीवन का, ध्यान रखिए, समझ जाओ अपनी जिंदगी में। मान्यवाद। लेकिन इतने होशियार हैं ऋषभ देव के लोग, चावल आ गया तो उसमें छौंक लगाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा फ्राई कर दो, पोहे का मजा देंगे। आदमी बड़ा होशियार है, ये बाल पकते हैं तो हेयर ड्राई करा लेता है, काले करता है, बाल काले हो जाएंगे, जिंदगी जवानी लौट के आने वाली। यहां दांत टूटते हैं, वहां पट्टा एक पापड़ पीस पीस के खाता है। दांत इसलिए टूटे थे कि अब स्वाद मात छोड़, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। नहीं, अभी तो गांठिया भी पीस के खाएगा, दांत ही तो गए, जुबान थोड़ी गिरी है अभी मेरी। ध्यान रखना, बाहरे भगवान का नाम लेने में जीभ कसमसाती है और खाने में जीभ लपलपाती है। ध्यान रखना, बाहरे तुम्हारी जिंदगी विचार करो, सोचो। आपसे मेरा निवेदन है, पापड़ खाएगा लेकिन पीस के खाएगा, खाना नहीं छोड़ेगा। तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, आशाएं कभी विराम नहीं लेती हैं आदमी के जीवन से। मान्यवर, नाभि राय ने अपना मुकुट लिया, ऋषभ देव के शीश पर रख दिया, अयोध्या का सम्राट बनाया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम की ओर। ये भारत की सनातन परंपरा होती है, और इस परंपरा का निर्वहन आज भी हो रहा है। एसडीएम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी 60 साल 63 साल में गवर्नमेंट क्या करती है, बोलो। रिटायर्ड का मतलब क्या होता है कि बेटा अब तुम किसी काम के नहीं बचे हो। ध्यान रखना, अब केवल नौकरी से रिटायर्ड नहीं होना, घर गृहस्थी से भी रिटायर्ड हो जाना। ध्यान रखना, ज़्यादा परिवार में उलझने की कोशिश मत करना, ज़्यादा संसार में उलझने की कोशिश मत करना। सरकार भी कह देती है आज के बाद ऑफिस नहीं आना, बिल्कुल नहीं, तेरे को घर बैठ के खिलाएंगे लेकिन ऑफिस में मत आना तू बूढ़े। ध्यान रखना, और बच्चे भी तो यही कहते हैं ना कि ज़्यादा बैठक रूम में मत बैठो, खाना खाओ, कमरे में रहो, मंदिर जाओ, भगवान का भजन करो। ध्यान रखिए, ये व्यवस्था है, इस विचार करना, सोचना है। आप रिटायरमेंट हो चुके हैं, सब छोड़ करके दुनिया की चीजें, भगवान का भजन, ये लास्ट स्टेशन है। इसके बाद अगला स्टेशन आएगा, वो आपको पता चल जाए कि स्टेशन बस अगला अपना है, तो आप क्या करते हो ट्रेन में, अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर देते हो। बैग उठाओ, बिस्तर उठाओ, बोले क्यों, बोले बस ऋषभ देव के बाद उदयपुर। ध्यान रखना, तैयार हो जाते हो ना। मैं भी आपसे कह रहा हूं, ये जीवन छोड़कर जब अगली स्टेशन पर उतरना है, अपने जीवन की तैयारियां कर लो, पापों को छोड़कर पुण्य में अपना जीवन गुजारना शुरू कर दो, बस समेटना शुरू कर दीजिए। लेकिन क्या करें, पड़ा पड़ा मर रहा, और हाय हाय, एक बूढ़ा मर रहा था, ऑक्सीजन लगाए,
डॉक्टर ने कह दिया तो भगवान जाने। क्या किया उस बूढ़े ने? मेरा बड़ा बेटा कहां है? पिताजी यहीं खड़ा हूं। छोटा बेटा कहां है? सिरहाने खड़ा हूं। मंझला बेटा कहां है? आपके दाएं साइड खड़ा हूं। उस बूढ़े ने ऑक्सीजन निकाल के फेंका। बोले सब कमबख्त यहीं खड़े हो तो दुकान में क्या तुम्हारा बाप बैठा है? ध्यान रखना। मान्यवर सोची, पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय अभी भी उसे दुकान ही दिख रही है। एक बूढ़ा मर रहा था ऋषभ देव का। क्यों यहां बूढ़े मरते नहीं है क्या? जब से मैं आया 2-4 दिन में एक तो जा ही रहा है। किस्मत है कि वो ही जा रहे हैं जिन्हें जाना चाहिए। विचार करो, मर रहा है, नर्स खड़ी है। नर्स ने कहा कि बाबा जी तुम्हारा अंतिम समय है, कुछ कहना है? बोले हाँ कहना है। क्या कहना है? बोले जितनी भी बड़े मंदिर की पास की दुकानें हैं बेटा वो सब तू ले ले। बंटवारा कर रहा है, मर रहा है। जितनी भी बड़े मंदिर के पास जितनी जैनियों की दुकान है सब तू ले ले। नर्स ने सोचा यार इतना बड़ा सेठ, राजमल सेठ से भी बड़ा, सारी दुकानें इसकी। छोटे बेटे को कहा बेटा वो महावीर मंदिर है ना, वहां के 150 मकान तेरे नाम। नर्स को तो देखा नहीं गया कि भाई ये कौन मर रहा है। वो छोटी बेटी को कहा कि तेरे पति को बोलना कि बॉम्बे बाजार का पूरा मार्केट तेरा। लोगों ने कहा यार ये कौन सा। नर्स तो देख के रह गई, पत्नी वहीं खड़ी थी। नर्स ने कहा कितनी दौलत छोड़ के जा रहा है, कितनी सौभाग्यशाली हो तुम, कितना अच्छा पति तुम्हारा, इतना दे के जा रहा है। 50 मकान, ये 50 दुकान, 150 मकान, पूरा बॉम्बे बाजार। पत्नी ने कहा काहे का सौभाग्यशाली? बोले क्यों? बोले इतना दे के जा रहा है। बोले खाक दे के जा रहा है। बोले क्यों? बोल तो रहा है। बोले पेपर बांटता था। समझ गए क्या? कुछ लोगों को घर जाके समझ में आया। इतने पेपर तू बांट लेना, इतने तू बांट लेना, इतना तू बांट लेना। तुम लोग की भी सांस रुक गई। वो सेठ कौन था? विचार करिए, पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा। मान्यवर सोचिए, 1 घंटा हो गया आपका पूरा। आपसे यही निवेदन है, जीवन के अंधेरों को कोसो मत, मेहनत की मोमबत्तियां जलाना सीखो। बुढ़ापा अंधेरा है तो उसे कोसिए मत। जवानी आई है चली जाएगी, बुढ़ापा लेकर के जाएगा। ध्यान रखिए। आपसे यही निवेदन है कि प्रेम बचपन में मुफ्त में मिलता है। अंतिम बात, प्रेम बचपन में मुफ्त में मिलता है। छोटा बच्चा कोई अनजान भी आए तो खिलाने लगता, बेटा बेटा कैसा है, और मुस्कुरा दो तो और गोद में उठा लेता है। अपने उठाएं तो उठाएं, गैर भी उसे प्रेम देने लगते हैं। बच्चे की वो फितरत होती है। प्रेम बचपन में मुफ्त में मिलता है और प्रेम जवानी में कमाना पड़ता है और प्रेम बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। मेरे भाई ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है ऐसी जिंदगी जियो कि बुढ़ापा सार्थक हो सके। मान्यवर, आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। चलिए आज के आगे का कार्यक्रम। कल का नियम पालन किया था, क्या दिया था?